वेलकम रैम एकेडमी गाइस। सबसे पहले तो आज हमारे साथ हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं मनीष और विनीत। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं विनीत। हो सकता है कि मतलब जहाँ तक मुझे याद है कि सुपर टेट का जो पेपर हुआ उसके बाद तो शायद 1-2 साल का लंबा समय हो गया, उसके बाद मैंने मिलने के लिए आया आज। और लेकिन जो मनीष हैं वो आते रहते हैं, बीच में 1-2 बार भी आ चुके हैं। तो आज मनीष और विनीत से हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एकेडमी में आए, तैयारी करी, कैसा उनका अनुभव रहा, जिससे कि आप लोग भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है अपने अनुभव से। ठीक है, तो बात करेंगे हम सबसे पहले मनीष से। आइए मनीष। तो ये हैं हमारे साथ हमारे ओल्ड स्टूडेंट मनीष, जिन्होंने टेट, सी टेट, सुपर टेट सारी तैयारी यहीं से की। तो आइए जानते हैं मनीष से कि सबसे पहले तो मनीष, बहुत बहुत आपका स्वागत है और वेलकम। ठीक, उसके बाद सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए कि मतलब आप क्या है, कहाँ से हैं, बच्चों को तो कैसा बैकग्राउंड है, किस तरीके से आपका है। तो आप अपने बारे में नॉर्मली बताइए कि मतलब कौन है, क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार, मैम को भी नमस्कार, सर को भी नमस्कार। मैं मनीष कुमार दिव्यापुर डिस्ट्रिक्ट औरैया से बिलोंग करता हूँ और मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि मैंने आए थे यहाँ पे बीटीसी करने। स्टार्टिंग की यानी कि पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से हुई, किस तरीके से हुई ये बताइए ताकि बच्चों को और ज्यादा अनुभव मिले। पढ़ाई लिखाई तो मैंने वहीं की, पपून में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था, इंटर तक वहीं पे की। उसके बाद बीएससी ग्रेजुएशन भी पपून से श्री राम कुमार भारती की। उसके बाद बीटीसी किया तो पीएल कॉलेज जसवंत नगर में एडमिशन हुआ। उसके बाद अपने मित्रों के माध्यम से सर के यहाँ से जुड़ा लगभग जुलाई 2018 और बीटीसी 2015 बैच है हमारा। और 6 महीने के अंदर अंदर सर के मार्गदर्शन से, मैम के भी, और सर शायद दिग्विजय सर भी आते थे उस टाइम, और एक तो और थे, करंट के सर थे। तो 6 महीने में मैंने सबसे पहले यूपी टेट निकला, क्लियर हुआ। उसके बाद सी टेट। उसके बाद 21 दिन हम लोगों को मिले थे सुपर टेट की तैयारी के लिए। उसमें से सर ने बहुत ज़ोरदार तरीके से हम लोगों को पढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने संडे को भी छुट्टी नहीं की हम लोगों को, क्योंकि मैं दिव्यापुर से आता था तो मुझे सर से बोलना पड़ता, सर मुझे घर भी जाना है। तो सर बोलते थे नहीं, थोड़े दिन की बात है, ना जाओ। और तो सर संडे वाले दिन भी कुछ मैम भी पढ़ाते थी। तो 20 दिन हमको तैयारी के लिए मिले थे। उसमें मेरा सुपर टेट हुआ और उसमें अच्छे से मार्क मिले। और आज मैं 69,000 भर्ती में पीएस कासिम नगर अछल्दा ब्लॉक में कार्यरत हूँ। तो ये तो था कि मनीष ने अपना बैकग्राउंड बताया कि किस तरीके से उनका बैकग्राउंड रहा और उन्हें कैसे पता चला, कैसे उन्होंने तैयारी करी। एक ओवरव्यू आपके सामने रखा। अब हम आगे अगला क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं मनीष से कि मनीष को मतलब एक तो यहाँ पे रैम एकेडमी में मनीष ने टेट की तैयारी करी, सी टेट की तैयारी करी। तो टेट और सी टेट की जो तैयारी करी उसके बाद सुपर टेट की तैयारी करी। तो मनीष का मतलब एक के बाद एक के बाद एग्जाम, तो अपने आप को आपने किस तरीके से मतलब तैयारी में बनाए रखा, क्योंकि एक एग्जाम के बाद लगातार दूसरा एग्जाम, फिर तीसरा एग्जाम। तो आपने सारी चीजों को अपने आप को किस तरीके से मैनेज किया, थोड़ा बच्चों को बताइए। समय भी कम था, आपके दिमाग में क्या चलता था अपनी पढ़ाई को लेके, कोचिंग को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा अपने अनुभव आप शेयर करिए बच्चों के साथ। सर के माध्यम से कुछ हम लोगों को गाइड दिए गए थे कि ये सोच के पढ़ना है कि हमारा ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मतलब कुछ है ही नहीं आगे पीछे। उसमें तुम्हें अनेक बाधाएं भी होंगी, शादी ब्याह, दीपावली, ये सब छोड़ दो कुछ दिन के लिए। तो
सर भी बोलते थे कि सुबह पढ़ो, कुछ लोग पढ़ते भी तो 4 बजे उठ के, कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा, मैंने तो किया था। और सुबह के टाइम पे कुछ लोग शाम को, जैसे जिसने रूटीन बना पाया अपना अपना बनाया। और जो सर गाइडलाइन देते थे उससे मतलब उसे फॉलो किया मैंने ज़्यादातर। मतलब ये पढ़ना है, संस्कृत में भी कुछ ये मतलब टिक मार लगा दिए रूप वगैरह, ये याद करना है, ये उसे पेंडिंग में नहीं डालना किसी को, तुरंत का तुरंत उसे याद कि जो करें। आपको काम मिले तो उसे आप तुरंत का तुरंत करिए, जो भी आपको बताया जाए तुरंत का तुरंत। ये नहीं कि आपने पेंडिंग में डाल दिया चीजों को कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं किया। जी मैम। अब ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से किया, लेकिन एक चीज और जानना चाहते हैं मनीष से, ताकि और भी बच्चों को ये चीज क्लियर हो, समझ में आए कि वैसे मतलब बच्चों को सारी चीजें पता होती हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं पता होता है कि किस तरीके से आपका सही रास्ता होता है चीजों तक जाने का। जैसे कोचिंग भी कई सारी खुली हुई हैं, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम भी कई सारे हैं, लेकिन आपने रैम एकेडमी को ही क्यों चुना, ये चीज बताइए, क्या आपको स्पेशल लगा? जी मुझे कुछ जानकारी नहीं थी इटावा में आके, और अपने दोस्तों के माध्यम से, मैं वो पहले से कुछ कोचिंग करते थे, पढ़ते थे यहाँ पे, तो दोस्तों के माध्यम से मैं यहाँ पे जुड़ा। और काफ़ी कोचिंगें थी इटावा में, लेकिन मैंने तो जैसे मान लीजिए आप पहले दिन आए कोचिंग में, तो आपका क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आपके दिमाग में सिग्नल गए कि मतलब कोचिंग किस तरीके से है, आपको समझ में आया, क्या हुआ, कैसा लगा पहले दिन का, थोड़ा अनुभव बताइए। पहले दिन में आए कुछ डरे डरे से रहते, क्योंकि कोचिंग मैंने कभी वायर की नहीं थी। तो सर बोलते थे कि, बोला था सर ने कि 2 दिन डोमो क्लास लेके देख लो, अगर अच्छा लगे तो आगे ज्वाइन कर लेना। तो मैंने 2 दिन क्लास किया, बल्कि पहले ही दिन सर इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ाया था कि उसमें कोई डाउट नहीं था। फिर आगे चल के मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया और मैं सफल हुआ अपने। सारी चीजें यानी कि आपको समझ में आती गई स्टार्टिंग से जी। ही, और आप आगे बढ़ते गए। ठीक, तो मनीष ने सारी कुछ तैयारी यहीं से ही करी, और आज मनीष जो है वो सरकारी शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं औरैया में। तो बहुत अच्छी बात है, काफी खुशी हो रही है कि मनीष को इस तरीके से देख के कि आज बच्चा हमारे पास आते हैं सफल होकर और सारी चीजों को फॉलो करते हैं, काफी अच्छा लगता है। अब हम मनीष से एक चीज और जानना चाहते हैं कि मनीष ने अपनी तैयारी किस तरीके से की, ताकि आप सब लोग भी ये जान पाए कि तैयारी कैसे करना है इस बड़ी एग्जाम की, सुपर टेट की। क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता है बच्चों को कि किताबें तो मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन चीजें भी बहुत सारे, कंटेंट भी बहुत सारे, ऑनलाइन पे भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन तैयारी कैसे करें। तो वो सारी चीज जो कोचिंग के माध्यम से जो मनीष को जो बताई गई, या मनीष की स्वयं की कुछ टिप्स हैं, तो वो आप लोगों को दें। सर के मार्गदर्शन से हमने पढ़ा ज़्यादातर, नोट्स भी सर ने दिए, सभी सब्जेक्टों के नोट्स दिए, उन्हीं माध्यम से पढ़ा। अदर कोई बुक मैंने नहीं, सर ने भी मना किया कि अदर कोई बुक नहीं, इतना ही समय भी हमारे पास बहुत कम था, 20 दिन हम लोगों को मिले थे। 20 बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करना है। सर एक ही बार बोलते थे स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब जो ये नहीं, मतलब किताबें तो बहुत सी रखी हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ उसमें से बढ़िया सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए ना, तो उससे हमने पढ़ा। और कम से कम मैंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई की। और उसके बाद सुबह भी सर बताते थे 4 बजे उठ के पढ़ना है, 4 बजे। कुछ लोगों ने फॉलो किया, मैंने ज़्यादातर सर की बात मानी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए आया ही था कि कुछ ना कुछ हम करके घर पे जाएं, इसलिए मम्मी पापा का नाम रोशन हो। तो आज सर, मैम और अपने मम्मी पापा को, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार करता। तो मनीष ने अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए और बताया कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी। वो नॉर्मल फैमिली से आते हैं
तो उन्होंने अपने आप को आज इस मुकाम पर पहुंचाया। आप लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं मनीष, जो मतलब एक नॉर्मल सी फैमिली से आके आज उन्होंने सरकारी जॉब प्राप्त करी, जो कि लोगों का सपना होता है। और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं मनीष को कि मनीष की सफलता के लिए, और हम चाहेंगे कि आगे भी मनीष इस तरीके से बहुत अच्छा करते रहें। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं हमारे पुराने स्टूडेंट विनीत, जो कि 69,000 भर्ती में ही सिलेक्ट हैं। और विनीत तो पास होने के बाद पहली बार आए हुए हैं, क्योंकि विनीत जो है वो प्रयागराज में पोस्टेड हैं, तो उन्हें आज मौका मिला आने का। कुछ शादी में इधर आए थे दोस्तों के साथ, तो उन्हें आज मौका मिला, तो आज हमारे पास आए, तो काफ़ी अच्छा लगा विनीत से। आइए विनीत। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप सभी को नमस्कार मेरा। जैसा कि मैम ने बताया, मैम का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैम ने हमको मौका दिया बोलने का, अपने अनुभव आप सबके साथ साझा करने का। मैम को, सर को, पूरी टीम को मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम विनीत गुप्ता है। मैं जिला कन्नौज से बिलोंग करता हूँ और नॉर्मल फैमिली से हूँ। जैसा कि सर अभी मनीष ने भी बताया कि घर से बाहर रहना और कहीं दूसरी जगह केवल तैयारी के मकसद से आया था, और तैयारी के मकसद से आया था। सर, मैम और पूरी टीम के सहयोग से, मार्गदर्शन से आज मैं सफल हूँ। तो इसलिए मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी अच्छी बात है कि इतने टाइम बाद आए, और फिर भी वही आपकी एटीट्यूड विद्यार्थियों वाला काफ़ी अच्छा लगता है देख के। अब हम जानना चाहते हैं विनीत से कि विनीत जो है, स्टार्टिंग से आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से की, और आप रैम एकेडमी तक कैसे आए, बताइए जरा। मैं रैम एकेडमी पहले तो नहीं जानता था, लेकिन जब सब साथी हमारे आए तो हमें उनके साथ आए सर के पढ़ाने का तरीका देखा, उनके मतलब एक यूनिक तरीका जो और भी हमने कई जगह हाई स्कूल इंटर में कोचिंग की है, तमाम जगह पढ़े हैं, लेकिन सर का जो तरीका था पढ़ाने का वो एकदम यूनिक लगा, और उसी माध्यम से मैं जुड़ता चला गया सर के साथ, और आज यहाँ तक पहुँचा। तो विनीत ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से रैम एकेडमी तक पहुंचे। यहाँ पे आने के बाद पहले दिन से लगा के जो आपने पूरी तैयारी करी, तो आपको किस तरीके से यहाँ चीज़ें मिली, आपको क्या समझ में आया चीज़ों के बारे में, कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई हुई, तैयारी कैसे की आपने? जी, जैसे कि जब शुरुआत में आए थे तब लगता था कि बहुत समय कम है, टेट की परीक्षा सिर पर है, तैयारी कैसे करना, लेकिन सर का मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता था। सर मोटिवेट वगैरह करते थे, बराबर करते रहते थे कि हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे, और सर के बराबर नोट्स देते रहे और पढ़ाते थे, कंटेंट मिलता रहता था। और सर जैसे कि बराबर जैसे ही क्लास में कोई हताश ना होने पाए, सबको बराबर मोटिवेट करते रहते थे। और सर और पूरी टीम, सब्जेक्टिव टीचर सब अलग अलग अपना अपना सहयोग देते रहते थे। सब बढ़िया एकदम बेस्ट, अपना सब बेस्ट देने की कोशिश करते थे, और हम भी कोशिश करते थे कि जितना ग्रहण कर सकते हैं आके करते रहें, क्योंकि समय वाकई बहुत कम था। जब आए थे समय वाकई बहुत कम था, और उसका सर देते रहे, कंटेंट पढ़ते रहे, जैसा सर बताते थे वैसा ही करना था, अलग से कोई कुछ नहीं करना, और तो उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं। अब हम आगे ये जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई किस तरीके से की, तैयारी कैसे करी, उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे आपसे थोड़ा सीख सकें और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें, बताइए। जैसा कि मैंने बताया है, सर कंटेंट देते थे, बस उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को दिन रात एक करना है, जब मौका मिले जैसे मिले पढ़ना है, बराबर नियमित तो पढ़ना ही है, फिर जहाँ भी मौका मिले जैसे मौका मिले केवल पढ़ना है। सर ने कहा था बस तैयार रखिए, समय कम था, ज़्यादा मटेरियल चक्कर मत भागिए कि और मिल जाए और पढ़ लें, और मिल जाए और पढ़ लें, यहाँ वहाँ ढूंढने से कुछ नहीं होगा। केवल आपको मटेरियल तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना क्या है वो सर बताए, और वही मैंने पढ़ा, तो उसी का फ़ायदा मिला हमको पेपर में, टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, सब में उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि सर जो बताए वही पढ़ना था। मार्केट में किताबें कोई अदर से कोई बुक नहीं पढ़ी, केवल सर के नोट्स मेन काम आए, जो जिसका पेपर में हमको पूरा फायदा मिला। अब आगे लास्ट में
मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आप कोचिंग के बारे में, रैम एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप ये समझिए कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। मैं तो यही कहूँगा, सर वाकई बहुत बेस्ट है और सर के पढ़ाने का तरीका यूनिक है। मैं तो चाहूँगा जो जिनसे जैसे भी जुड़ सके, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे जिस माध्यम से सर से जुड़ सकता है जुड़ें और अपना मतलब आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सर का तरीका ही इतना बढ़िया पढ़ाने का है। जो भी जुड़ेगा तो हमसे ज़्यादा अच्छा जुड़ जाएगा, क्योंकि हम तो अब 2 साल हो गए सर से बाद मिले हैं, तो जो अब जुड़ेगा वो हमसे और अच्छा जुड़ सकेगा सर से, क्योंकि सर का पढ़ाने का यूनिक तरीका है। मतलब लगाव सा हो जाता है सर, अपनत्व का लगाव हो जाता है बिल्कुल। और हर बार कुछ नया कुछ लगता है। और हमेशा जैसे अब आप लोग जुड़ेंगे सर से तो सर और अपडेट हो चुके हैं। अब जैसे सर ऑनलाइन भी मिलेंगे आपको प्लेटफॉर्म पर, तब तो सर केवल ऑफलाइन थे और वो भी टाइमिंग थी, इतने बजे मिलने हैं, इतने बजे कोचिंग है तो उसी माना है। लेकिन अब तो हर तरीके से सर उपलब्ध हैं। मतलब आप जैसे चाहें सर से जुड़िए और फायदा उठाइए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को मोटिवेट किया, अपनी तैयारी के बारे में बताया। आइए मनीष, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाई को लेके, कोचिंग को लेके, बताइए जरा। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सर पहले तो रैम एकेडमी ज्वाइन करिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के। उसके बाद परिणाम आपके सामने मिलेगा, क्योंकि सर इतनी मेहनत से ही पढ़ाते हैं। सर मैम और बाकी लोग, बाकी सर और हैं, तो सभी लोगों से कहेंगे और एक चीज ये भी है कि यहाँ पे जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं वो सारे क्वालिफाइड होते हैं, ये सबसे अलग बात है। सभी टीचर वेल क्वालिफाइड होते हैं, अनुभवी होते हैं, और ऐसे नहीं है कि कहीं से आए और पढ़ा दें आप लोगों को और आप भी बाद में सोचो कि कहाँ फंस गए आके। ऐसा नहीं है कहीं। हम तो आए थे तो हम भी यही सोचते थे कहीं कैसा है माहौल है कहाँ पे, क्योंकि दूसरे के यहाँ पे जाके अपना जिला क्रॉस करके आते हैं तो इतना नहीं मालूम पड़ता है, प्रेशर में रहता है माइंड में। सारे रिश्तेदार लोगों की नजर आप ही पे रहती है हाँ। कि इतनी दूर पढ़ने गए हैं, जी, तो जी। परिणाम के लिए सब उत्सुक रहते हैं कि जी। क्या हुआ क्या हुआ। सभी लोग उत्सुक रहते हैं गांव में भी कि बाहर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करके वहाँ से आते हैं, काफ़ी तमाम बातें हो जाती हैं। और लेकिन सर के मार्गदर्शन से, मैम के मार्गदर्शन से आज मैं सफल हुआ। जी मैम। तो ये है विनीत और मनीष, और इन्होंने आप लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को।